Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता व्यवहार करने का एक ऐसा तरीका, एक व्यवहार करने का एक ऐसा माध्यम जो हमें अपने कर्तव्यों की तरफ चलने के लिए मजबूर करता है, जो हमें अपने कर्तव्यों की राह पे चलाता है। ये हमारी सभ्यता ही है, एक व्यवहार का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा उच्चतम तरीका व्यवहार का जो हमें हमारे कर्तव्यों की तरफ अग्रसर कराता है, हमें बताता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अपने कर्तव्यों को पालन करना और अपने नैतिकता पे नज़र रखना, अपने उन व्यवहारों पे नज़र रखना, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को पालन करना, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर चेंजेबल हैं, ये कन्वर्टिबल टर्म्स है। अगर हम काम कर रहे हैं कर्तव्य का तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम नैतिकता का भी तो पालन कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि ये बात हो रही है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, और साथ ही साथ क्या हमारी ये नैतिकता का पालन नहीं करा रहा है, ये हमारा नैतिकता का बोध नहीं करा है। क्या आपको कोई और बताएगा कि आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए? हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति रखनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। तो क्या ये देश की सेवा जो है, देश के प्रति जो प्रेम है, ये नैतिकता के दायरे में नहीं आती? नैतिकता के दायरे में आती ही है, और साथ ही साथ आप कर्तव्य की भी कर रहे हो। तो अगर आप नैतिकता का पालन कर रहे हो तो कर्तव्य ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है, अगर आप कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो नैतिकता भी ऑटोमेटिकली ही फॉलो हो रहा है। तो सो बोथ आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के ऊपर चेंजेबल हैं, एक दूसरे के ऊपर कन्वर्टिबल हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे देखते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। अगर हम नैतिकता पे नज़र रखें, उसका पालन करें, आकलन करें, तो हम पाएंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि अगर हमें नैतिकता पाना है, अगर अच्छे नैतिकता हमको पाना है, अच्छी नैतिक शिक्षा हमको पानी है, तो कुछ और नहीं करना होगा दोस्त। बस अपने मन पे काबू करो, अपने शौक पे, अपनी इच्छाओं पे, अपनी हवस पे, अपने जुनून पे काबू कर लो, बस आप अच्छे नैतिकता को पा जाओगे। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ऐसा करते हुए हम खुद को जान पाएंगे, बेहतर तरीके से जान पाएंगे। खुद को जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। खुद को जानना, समझते हो आप कितनी बड़ी बात है? खुद को जानने के लिए गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने 12 साल लगा दिए खुद को जानने के लिए। जब अपना घर छोड़कर चलते हैं तो 12 साल वो इधर उधर भटकते हैं ज्ञान की तलाश में खुद को जानने के लिए, और खुद को जानने में 12 साल लगाते हैं। खुद के अंदर इतने गिरते हैं, इतने झांकते हैं कि जब वो वापस उठते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर उठ जाते हैं, और एक साधारण सा इंसान होकर भगवान की तरफ पूजे जाते हैं। खुद को जानना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि सब कुछ होते हुए भी शून्य को पाने के लिए गौतम बुद्ध जाते हैं। वो एक युवराज होते हैं, एक राजा के बेटे होते हैं, राजा सुधोधन के बेटे होते हैं। सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन वो कुछ नहीं पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। जीरो पाने के लिए, शून्य पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। खुद को जानना, क्योंकि उनको खुद की तलाश थी, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या है। तो खुद की तलाश के लिए जब वो बाहर निकल गए, खुद को जान लिए, यही तो वो मोरालिटी के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, या मोरालिटी को इन्होंने पा लिया। इन्होंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ खोकर। इधर साम्राज्य को खो दिया, अपने पत्नी अपने बच्चों को खो दिया, इधर शून्य को पाने के लिए। तो इन्होंने सब कुछ खो दिया कुछ नहीं पाने के लिए, और इधर जो कुछ नहीं मिला इनको, ये सब कुछ से ज़्यादा बेहतर था। ये जो कुछ नहीं मिला ना इनको, शून्य, 12 साल बाद जो इनको ज्ञान मिला उस वृक्ष के नीचे, वहाँ इनको जो कुछ नहीं मिला, ये सब कुछ से ज़्यादा ही बेहतर था। क्योंकि जब यहाँ कुछ ना मिला तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे हो गए, और एक साधारण सा अदना सा इंसान होकर एक भगवान बन गए इस धरती पे। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब एक बंदा इंसान के रूप में जन्म लेकर, इंसान की योनि में अवतार लेकर एक भगवान के स्थान को प्राप्त कर ले, ये कितना महान काम होगा। इसलिए बात हो रही है कि जब हम अपने नैतिकता पे, अगर हम नैतिकता को कब पा सकेंगे, हम कब नैतिक हो पाएंगे? जब हम अपनी इच्छाओं पे और अपने मन पे काबू रखना सीख लें, उनके हरकतों पे नज़र रखना शुरू कर दें। और जब हम इन सब पे नज़र रखेंगे तो यानी इस दौरान हम खुद को पा सकेंगे, और जब हम खुद को ही पा सकेंगे, जब हम खुद को ही जान पाएंगे, तो फिर इससे बड़ी बात कौन होगी? खुद को जाना APJ अब्दुल कलाम ने और महान हो गए, खुद को जाना विवेकानंद ने और भगवान हो गए, खुद को जाना ने, वो भी भगवान हो गए। यार देखो तो सही, खुद को जिसने भी जाना क्या से क्या हो गया। गुरु नानक देव खुद को जाने भगवान हो गए। इसलिए खुद को जानना सबसे बड़ी बात है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। और गुजराती में एक कहावत भी है कि अगर
अच्छी सभ्यता मतलब कि अच्छा व्यवहार। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो मतलब कि आप अच्छी सभ्यता से हो। अच्छी सभ्यता से कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, तभी तो आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो। सभ्यता तब बसी जब संस्कार यानी संस्कृति वहाँ बसी थी। तो जब संस्कृति थी तो संस्कृति का ही तो मेन रूप सभ्यता है ना। तो संस्कृति यानी संस्कार, अच्छे संस्कार आपको दिए गए तो अच्छी सभ्यता का विकास हुआ, और अच्छी सभ्यता का विकास हुआ यानी अच्छे व्यवहार का विकास कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार अच्छे संस्कार को ही पहचान कराता है। और गुजरात में इसे ये कहावत भी है, अगर ये कहावत सही है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा ये कहावत सही है, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। अगर ये गुजराती की ये जो कहावत ये परिभाषा सही है कि अच्छा व्यवहार मतलब कि अच्छा संस्कार या अच्छी सभ्यता, फिर भारत को किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं है। भारत को किसी और से सीखने की कुछ ज़रूरत है नहीं। जैसे यहाँ के लेखकों ने भारत को जिस तरह से पेश किया है, जिस तरह से दिखाया है, उस हिसाब से अगर देख के चला जाए तो फिर इसमें कुछ बदलाव करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये जैसे होना चाहिए, भारत को जैसा होना चाहिए, इसकी सभ्यता को जैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रा देखते हैं अगला पैराग्राफ 5 नंबर। वी नोटिस दैट द माइंड इज a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied। हमने एक बात का गौर किया, हमने एक बात को जाना है कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी है, तड़पता फरफराता पक्षी है। कैसे हमारा पक्षी जो होता है फरफराता है, भूख के वजह से फरफराए, चाहे उसे आप पकड़ो उसकी वजह से वो फरफराए, उसी तरह से ये हमारा मन भी एक बेचैन सा तड़पता फरफराता सा पक्षी है, बेचैन सा पक्षी है। इसको आप जितना ही ज़्यादा दोगे, ये जितना ही ज़्यादा पाएगा उतना ही ज़्यादा इसकी चाहत और बढ़ेगी। जितना ही ज़्यादा आप इसको दोगे उतना ही ये और भी चीज़ों को चाहने लगेगा। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा ही तो हमारा मन है, इसके बावजूद भी ये संतुष्ट नहीं होगा। इसको एक ऐसे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ययाति एक राजा थे, बहुत ही होनहार वीरवान, बहुत ही महान सम्राट थे। पांडव के वो पूर्वज थे, उनके पिताजी का नाम था शुक्राचार्य। ये जो ययाति थे ये बहुत ही भोग विलासी थे, ऐशो आराम सुख की बहुत ही चिंता करते थे, बहुत ही ज़्यादा सुख भोगा करते थे। एक बार की क्या बात हुई कि शुक्राचार्य ने इनको मना किया कि नहीं, ये सब चीज़ों में मत लिप्त हो जाओ, कामवासना में मत लिप्त हो जाओ, तुम उठो साम्राज्य को संभालो अपने अच्छे तरीके से। लेकिन ये अपने पिताजी की बात, शुक्राचार्य जी की बात सुनते नहीं। और शुक्राचार्य एक महान मुनि थे, उन्होंने श्राप दे दिया ययाति को, तुम बूढ़े हो जाओ। जब बूढ़े हो जाया, जब श्राप मिला, ययाति बूढ़ा हो गया। और जब बूढ़ा हो गया तो उसकी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, उसके अंदर जो वो हार्मोन्स थे वो सारे अब स्थिर पर गए, अब सारी उसकी ख्वाहिशातें ख़त्म हो गई। अब इसका ये नतीजा हुआ कि वो कुछ उसको करने की इच्छा ही नहीं प्राप्त होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये चाह थी कि मैं युवा हो जाऊं, फिर से युवा हो जाऊं। 5 पुत्र थे उसके ययाति के। उन 5 पुत्र को बारी बारी से बुलाता है। पहले बेटे को बुलाता है, कहता है आओ तुम मुझे अपनी जवानी लौटा दो कुछ दिन के लिए, मैं मेरा बुढ़ापा ले लो और फिर मैं कुछ दिन सुख भोग लूँगा, उसके बाद से तुम्हें तुम्हारी जवानी दे दूँगा और इस दौरान तुम्हें मैं पूरा राज पाट दे दूंगा, तुम पूरा यहाँ का राजा रहोगे, तुम ही राज करोगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन पहला बेटा भी राजी नहीं होता, वो भी कहता है कि मैं उस सुख का क्या करूँगा जब भोगने के लिए मेरे पास सेहत ही नहीं होगी। दूसरा बेटा को बुलाता है, उसको भी यही बात कहते हैं। तो दूसरा बेटा कहता है कि मुझे घुड़सवारी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उस सुख का क्या करूँगा, एक राजा ही बनकर मैं क्या करूँगा कि मैं घुड़सवारी ही नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने शौक़ को ही ना जी पाऊँ, तो फिर मैं मृत समान हुआ कि नहीं हुआ। तीसरे बेटे को, चौथे बेटे को ऐसे ही करके वो बुलाते हैं और सबके तरफ से नाम मिलता है। 5वां बेटा होता है उनका पुरु। पुरु को बुलाते हैं, पुरु को ये बातें बताते हैं कि सुनो बेटा, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो कि तुम अपनी जवानी मुझे लौटाओ और मेरी बुढ़ापा ले लो, उसके बाद से तुम यहाँ के राजपाट ले लो, पूरा राज करो, जाओ तुम ही राजा बन के राज करो और मुझे अपनी जवानी लौटा दो कुछ दिनों के लिए, मैं फिर तुम्हें सुख भोग लूँगा। एक बार भोग विलासिता मेरी पूरी हो जाएगी, मेरा मन भर जाएगा, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूँगा। पुरु कहता है पिताजी ये जीवन आप ही का देन है और ये आपका कर्जदार है, मैं आपका कर्जदार हूँ, मेरा पूरा जीवन आपका कर्ज है, आप जब चाहें ले लें। और पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे देता, ययाति को दे दिया और उनकी बुढ़ापा को ले लिया और ये राज संभालने लगा। और वहाँ ययाति गए और अपने बाग बगीचे में वहाँ बनवाया एक कुटिया और वहीं पे 3, 4, 10, 15 शादियाँ करके भोग विलासिता में लिप्त हो गए। कई साल बीत गए, 2, 4, 5 साल बीत गए।
वो उससे उनका मन ही नहीं भर रहा, उनका मन ही नहीं उभरा। एक दिन उनको एहसास हुआ, अंदर से उनकी इंस्टिंक्शन, उनकी आत्मा पुकार उठी कि अबे मूर्ख उठ जा, अब कितना भोग विलास में डूबा रहेगा, ये कभी मन भरने वाली चीज़ है क्या? तू उठ, कब तक तू सुख भोगते रहेगा, कब तू भोग विलासिता में डूबा रहेगा? उठो और जा और अपने बेटों को अपनी जवानी वापस कर उनकी, और राज पार्ट उसको दे, और जा तू अब ये सारी चीज़ों से बाहर नहीं। और तब जाके ययाति को होश आता है। ययाति जाते हैं अपने बेटे पुरु के पास और उसको उसकी जवानी लौटाते हैं और कहते हैं कि अब ये आज से तुम्हारा राज, ये पूरा साम्राज्य तुम्हारा हुआ, और पूरे प्रजा के सामने अपने बेटे को मुकुट पहनाते हैं और उसको राजा घोषित कर देते हैं। और उस समय एक बात कहते हैं कि टू fulfill our needs, to fulfill our wants is just like pouring the petrol on fire। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप आग पे पेट्रोल डाल रहे हो, आग में घी डाल रहे हो। जो घी डालने से आग बुझेगी नहीं, बल्कि और ये भड़कती जाएगी, और ज़्यादा ये तीव्र और तेज़ होती जाएगी। तो यहाँ से एक बात आता है कि हम अपनी इच्छाओं को कभी पूरा ही नहीं कर सकते। अगर जब भी पूरा करेंगे, ये और हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, फिर भी हमारा मन बेचैन ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। यहाँ महात्मा गांधी ने भी उस बात का जिक्र करा है हमारे सामने कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी है। इसको अब जितना ही ज़्यादा इसकी ख्वाहिशात को पूरे करेंगे, उतना ही इसकी ख्वाहिशें और बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, जरा देखते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनबिलीडर दे बिकम। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हमारे पूर्वजों ने देखा कि जितनी ही ज़्यादा हम सुख में, भोग विलासिता में डूबते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें, ये ख्वाहिशें और बढ़ती चली जाएंगी और तीव्र होती चली जाएंगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि सुनो, हद में रहो, एक लिमिट बनाओ और लिमिट में रहो। अति सब चीज़ की भयंकर ही होती है। किसी भी चीज़ के बारे में अति करोगे, किसी भी चीज़ का अति होगा, वो बेकार ही होगा। ओवर थिंग्स जो भी होता है ना, किसी भी चीज़ का, चाहे वो खाना हो, अगर खाना ज़्यादा खा लो जहर हो जाएगा, ज़्यादा बोल दो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। अति हर चीज़ की, गुस्सा ज़्यादा कर लो सत्यानाश। गुस्सा तो वैसे फिर भी बेकार चीज़ है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी तीव्र हो जाए तो सब कुछ सत्यानाश कर दोगे। अति हर चीज़ की बेकार है, इसलिए किसी चीज़ में अति नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक लिमिट तय करा है, एक हमारे लिए बंदिशें बना कर रखी और कहा कि इन्हीं बंदिशों के बीच में रहना और तब तुम सुखी रह पाओगे। अगर इसमें जितना ही इससे बाहर निकलो, अगर ये लक्ष्मण रेखा से बाहर निकले, तब बबुआ सीता जी हरण हो जाएंगी रावण के द्वारा। मतलब कि तुम बर्बाद हो जाओगे अपनी आदतों के द्वारा, अपनी भोग विलासिता के द्वारा। तो इन लक्ष्मण रेखा में, यानी ये जो सेट किया लिमिट उन्होंने, इसी लक्ष्मण रेखा में रहो, तभी माता सीता हमारी सुरक्षित रहेंगी। एक बार जो लांघी, मतलब कि एक बार जब तुम अपने इन लिमिट को पार किए, अपनी भोग विलासिता में डूबे, तो फिर डूबते चले जाओगे और ऐसे डूबोगे, ऐसे धंसोगे कि एकदम खींचते चले जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। और हमारे पूर्वजों ने कहा कि खुशियाँ ये कुछ और नहीं दोस्त, एक मानसिक स्थिति है, एक मन की दशा है। अगर खुश रहना है तो बस ये मेंटल कंडीशन है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं। ये ऐसा नहीं है। ज़रा देखते हैं आगे की पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 6। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। ये ज़रूरी तो नहीं कि एक इंसान अमीर है तभी वो खुश है, या एक इंसान गरीब है तब वो ना खुश है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। मैंने एकदम गरीबों को भी अच्छे से एंजॉय करते हुए देखा है, ज़्यादा खुश रहते हुए देखा है। ये हाथ पैर से, इससे वो मेहनत करते हैं और 2 जून की रोटी कमा के आते हैं, वहीं सूखी रोटी और पानी के साथ बोर के, डुबो के बहुत ही आराम से खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। मैंने देखा है अमीरों को बिरयानी खाते हुए फिर भी बेचैन रहते हुए। मैंने देखा है उनको, वो बिरयानी का इंतज़ाम तो कर लेते हैं, लेकिन भूख ज़बरदस्ती उनको लगानी पड़ती है। भूख उनको लगती ही नहीं। एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भाई उसके लिए क्या करोगे, दवा खाओगे। बहुत अच्छा बिस्तर खरीद लेते हैं, नींद उनको आती नहीं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, दवाई खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैसा है, डिप्रेशन की गोली खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बीपी की गोली खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं। बहुत ही रसमलाई खाने के पैसे हैं, सामने रसमलाई भी रखी है, मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन खा नहीं सकते, शुगर है, खाएंगे मर जाएंगे। ये अमीरों का दशा है। गरीबों को देखो, जम के खाते हैं, कहीं भी चले जाए, भोज भात में, पात में,
पूरा एकदम एक ही प्लेट में सब कुछ लादे हुए हैं, ले लपेट लपेट के खा रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके शरीर पे गिर रहा है या क्या गिर रहा है, बस वो जम के एकदम दिल लगा के खा रहे हैं। और अमीरों को देखना, यहाँ वो मफलर लगा लेते हैं, यहाँ वो रुमाल लगा लेते हैं और फिर एकदम बहुत ही बारीकी से नखरा करके खाते हैं। ना पेट भरता होगा क्या, और उसके बाद से कि मेरे कपड़ा ख़राब ना हो जाए। भाई साहब, तुम कपड़ा देखोगे कि भूख को देखोगे? और उनके साथ यही दशा होती है। मैंने देखा है गरीबों को शादी में डांस करते हुए, ले गमछा लेके एकदम एकदम नाच रहे हैं। और जो अमीर हैं वो इसलिए दूरे दूरे रह रहा है कि भाई साहब ये कपड़ा मैंने ख़रीदा है लुइस फिलिपी की, ये कपड़ा मैंने ख़रीदा है वैन ह्यूजन की, ख़राब हो जाएगी। और इस चक्कर में वो अपने आनंद को भूल जाते हैं। 50-60 हज़ार में ऑर्केस्ट्रा वगैरह, डांस पार्टी वगैरह उन्होंने इंतज़ाम करा होता है और मज़ा ले जाते हैं गरीब। तो मैंने अमीरों को नाखुश देखा, गरीबों को खुश देखा, जबकि उल्टा होना चाहिए था। अमीर खुश होते इसलिए ताकि उनके पास सब कुछ था, लेकिन नहीं, अमीर नाखुश है क्योंकि उनके पास सब कुछ है। और जब सब कुछ है तो सब कुछ का टेंशन भी तो है। और गरीब नाखुश है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो कुछ का टेंशन भी तो नहीं है, वो अच्छे से खुश है। और हमारे पूर्वजों ने देखा था कि ये खुश रहना सिर्फ एक मानसिक दशा है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। आप गरीब हो फिर भी आप खुश रह सकते हो, आप अमीर हो ज़रूरी नहीं कि आप खुश रहोगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इस चीज़ों को देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको आप जीवन में फिट करो, इन चीज़ों को समझो, समझने की कोशिश करो और इससे आजीवन याद रखो तुम, क्योंकि ये जीवन आपका बेहतर बनाने वाला, ये बात यहाँ शामिल करा है महात्मा गांधी ने। ये कितना गजब का बात उन्होंने लिखा है। आप एक एक लाइन को गौर से सुनते चलोगे दोस्त, मजा आ जाएगा एकदम से। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हजारों करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीब हैं लेकिन फिर भी खुश। गरीब है फिर भी खुश है। अमीर तो बस गिने चुने गिनती के हैं ना, लेकिन पूरी दुनिया तो गरीबों से भरी है। हमारा बिहार खुद गरीबों से भरा है। हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहारवासी हैं, हमें गर्व है कि हम इस भूमि के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी गरीब तो हम हैं, ये हकीकत छुप नहीं सकती। तो हम गरीब हैं, लेकिन गरीब होने के बावजूद हम खुशहाल हैं, हम खुशी से जीते हैं। यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, इस सब चीज़ में मत पड़ो। तुम अपने आप को जितना ज़्यादा भोग विलासिता से, सुख से, आराम से, खुशियों से दूर रखोगे उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। जब भोग विलासिता को दूर रखोगे उतना ही ज़्यादा सुखी रहोगे। ये देखो क्या, ये आयरनी वाली बात हो रही है, हंसी वाली बात हो रही है क्या, कि आराम से दूर रहोगे तो आराम से रहोगे। ये देख रहे हो पॉइंट, आराम से दूर रहोगे तो आराम से रहोगे। खुशी के पीछे भागोगे, खुशी तुमसे भाग जाएगी। और भाई इस खुशी को छोड़ दो, उसके पीछे भागो ही मत, भोग विलासिता के पीछे भागो ही मत। चैन तुम्हें मिल जाएगी, सुकून तुम्हें मिल जाएगा। तुम उधर ज़बरदस्ती जा रहे हो सुकून चैन खरीदने के लिए पैसों से, वो पैसे से नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये सिर्फ एक मानसिक दशा है। उन्होंने अपने अनुभव की आधार पर ये बारी बातें कही हैं हमें, और ये बिल्कुल ही सच साबित होती। तो हमें खुशी की तरफ नहीं भागना, हमें उसको छोड़ना है। भोग विलासी की तरफ नहीं भागना, उसको छोड़ना है, उसका पीछा नहीं करना। बल्कि जितना ही हम ज़्यादा उससे दूर जाते जाएंगे उतना ही उससे ज़्यादा हम करीब इधर होते जाएंगे। अगर हम उधर भोग विलासिता को छोड़ेंगे, इधर हमें सुकून मिल जाएगा। उधर अगर हम सोफ़ा को छोड़ देते हैं तो इधर हमें चैन की नींद मिल जाएगी, चाहे वो हम ज़मीन पे ही क्यों ना लेटें। तो भाई साहब, आपकी थकान ख़त्म होगी नींद से, ना कि उस गद्दे से। और गद्दे पे सोए रहो और बस करवटें बदलते रहो, इससे थकान मिटेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। तो सुकून तो वहाँ है ना, ज़मीन पे सोने से। सुकून तो गरीबी में है ना। इसलिए अपनी इच्छाओं को काबू करो, अपने मन पे, अपने शौक़ पे, अपनी जुनून पे, अपने इच्छाओं पे काबू रखोगे, और यही तो खुद को जानने की एक प्रक्रिया है। जब खुद को जान लोगे तो फिर पूरा जहान लोगे। खुद को जान लोगे तो पूरा जहान लोगे। क्या लोगे? जीत लोगे। जब खुद को जान लोगे तो पूरा जहान जीत लोगे। वो तो पूरा जहान यानी पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, अगर एक बार तुमने खुद को ही जान लिया। अगर एक बार तुम खुद के अपने हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। इस बात पे गौर करना। एक बार जब तुम खुद के हो गए, खुद के अपने हो गए, तो पूरी दुनिया ही तुम्हारी हो जाएगी। तुम दुनिया को पीछे ना भागो दोस्त, तुम अपने हो जाओ, तुम खुद के हो जाओ। खुद पे गौर करो, खुद के ऊपर काम करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, और चीज़ें जो तुम खुद में बेहतर करते जाओगे, दुनिया भी तुम्हारे लिए बेहतर बनती चली जाएगी।
इस बात का गौर करना, ये चैप्टर सिर्फ हमारे सिलेबस के लिए ही नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ +2 के बोर्ड के लिए ही नहीं है, ये चैप्टर हमारे जीवन के बोर्ड के लिए है। ये चैप्टर हमारे जीवन को और बेहतर तरीके से बनाता है, जीवन के प्रति हमारा नज़रिया बिल्कुल ही बदल देता है। तो इस बात पे ध्यान रखना। आगे देखते हैं। We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. हम आज भी हजारों साल बीत गए और आज भी हम उस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। आज भी हम उस चीज़ को, अपनी हजारों साल पहले जो चीज़ें अस्तित्व में थी, उन चीज़ों को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। वो झोपड़ी और वो गुरु शिष्य का परंपरा आज भी हमारे यहाँ वैसे ही बरकरार है जैसे पुराने ज़माने हुआ करता था, हमारे पूर्वज लोग किया करते थे। आज भी वो देशी शिक्षा वैसे ही है जैसे वो पुराने ज़माने में हुआ करता था। गुरु ऊंचा बैठेगा, ऊपर बैठेगा, और शिष्य नीचे बैठेगा। चाहे एक इंसान हो, चाहे एक भगवान खुद क्यों ना हो, श्री राम, उनके गुरु वशिष्ठ ऊपर बैठे और उनको नीचे बैठना पड़ा। उन्होंने गुरु का आदर किया। वहाँ देख रहे हो आप, ये गुरु का स्थान है, क्योंकि गुरु ने कहा ना कि गुरु गोविंद दो उखरे। कबीरदास ने कहा था ना शायद, काको लागे पाए। ओ भाई, गुरु और भगवान एक साथ खड़े होंगे तो किसके पाँव लगोगे? सबसे पहले गुरु के जाके पाँव पर जाना, क्योंकि गुरु का एहसान होगा तुम पे, क्योंकि गुरु ने तुम्हें भगवान के बारे में जानकारी दी कि यही तो भगवान है। उनकी महत्ता को समझाया, उनके इम्पोर्टेंस को समझाया। गुरु ये मायने रखता है। आज हजारों साल बीत गए और हम उसी संस्कृति को अभी भी बरकरार किए हुए हैं। अभी वही हमारे यहाँ वो झोपड़ी है, वो देशी सिस्टम है कि हम ऊपर बैठते हैं गुरु और शिष्य बैठते हैं नीचे। चाहे वो भगवान रहे, चाहे वो अदना सा इंसान रहे, अगर कोई शिष्य है तो उसका स्थान नीचे है, अगर कोई गुरु है तो उसका स्थान ऊंचा है। अब बताओ आप मुझे, क्या श्री राम को कुछ ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता थी? जो खुद ही अवतार लिए हैं, जो खुद ही भगवान है, उनको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो मृत्यु लोक पे आते हैं तो यहाँ की परंपरा को वो निभाते हैं और बखूबी अच्छे तरीके से निभाते हैं। उनका जीवनी पूरा हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शक है। ये सारी चीज़ों को हम जो जानते हैं ना अपने माइथोलॉजीज़ को, ये चीज़ें हमारे जीवन को और भी आसान बनाती हैं जीवन जीने के लिए। हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ या मुश्किलें हैं उसको ये और भी आसान बना देती हैं, सुगम बना देते हैं वो रास्ते को जिस रास्ते में कांट होते थे हमारे जीवन के। इसलिए इन सारी चीज़ों से जुड़े रहो दोस्त, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर आप जो पढ़ रहे हो ना दोस्त, ये आपको अपने संस्कृति से बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ के रखती है, या आपको अपने संस्कृति के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी देती है। हजारों साल बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम उसी परंपरा को बरकरार रखने में बरकरार हैं, कायम हैं, बरकरार रखने में कामयाब हैं, जो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज किया करते थे। वो गुरु शिष्य वाली परंपरा, वो देशी पढ़ाई वाली परंपरा, वो झोपड़ी, वो सारे विद्यालय, वो आज भी हम बरकरार रखे हुए हैं। We have had no system of life corroding competition. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हमारे यहाँ वो गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं है कि एकदम होड़ लगी है कि सबसे ज़्यादा पा लेना है, सबसे ज़्यादा पा लेना है, सबसे ज़्यादा पा लेना है। ये हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल ही शांत हैं, हम बिल्कुल ही शांत चित्त वाले हैं, आराम से चलेंगे। हम अपने पेशा को, अपने व्यवसाय को करेंगे और जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम अपना वेतन चार्ज करेंगे। सामने वाले को उतना ही हम पैसा का डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नाजायज़ पैसा मांग लेंगे, ना, नाजायज़ पैसा हम नहीं लेंगे। हम जितना काम करेंगे अपने हक का उतना ही मांगेंगे। हम हलाल की चीज़ें खाएंगे, हराम की नहीं। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। ये हो गया। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर forefathers knew that if we set our hearts and after such things we would become slaves and lose our moral fiber. और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कतई ना सोचना कि ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक बहाना है हमारी कमजोरी का। भूल कर रहे हो। मशीनें हम भी बना सकते थे, हमारे पूर्वज भी मशीनें बना सकते थे। ऐसा नहीं था कि उनको जानकारी नहीं थी। नहीं, उनको जानकारी थी दोस्त। और मशीनों का नमूना देखना चाहते हो, जाओ ना जरा रामायण में। माता सीता को जो उठा ले गया रावण, वो जो रथ था, हनुमान जी जो उड़ रहे थे, उनका उड़ना है, सूर्यदेव जिस अपने रथ पे आते थे, ये सब क्या है दोस्त? ये तो कहीं ना कहीं मशीनों का आविष्कार। रथ हवा में उड़ रहा, और रथ को अगर उसमें पहिया लगे हैं, उसमें घोड़े लगे हैं, इसको मशीन नहीं मानोगे आप। वो हवा में उड़ रहा है। ये चीज़ हम भारत किया करते हैं, भारत वाले।
हमें मशीनों को बनाने के लिए औरों से सीखने की ज़रूरत है ना। हम जानते थे मशीनें कैसे बनाई जाती थी, हमारे पूर्वज जानते थे मशीनें कैसे बनाई जाती थी, लेकिन हम बनाने की आवश्यकता नहीं समझे, ज़रूरत नहीं समझे, क्योंकि हमने जाना कि एक बार अगर हम अपने दिलो दिमाग इन मशीनों को पीछे लगा दें, हम पूरी तरह से इन मशीनों में डूब जाएं, तो हम अपनी नैतिकता को खो देंगे, हम अपने नैतिक मूल्यों को खो देंगे। एक बार अगर हम अपनी मशीनों के अंदर डूब जाएं, हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, अध्यात्म के रास्ते को हम भूल जाएंगे। देखो ना यार, मोबाइल, हाँ, ये किस चीज़ से आपको दूर नहीं रखा है, मुझे बताओ। ये एक फ़ोन, एक छोटा सा बॉक्स 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, वो किस चीज़ से दूर नहीं रखा आपको? आपके अपने समाज से काट दिया, रिश्तेदारों से काट दिया, आपके अंदर घमंड पैदा कर दिया। सबसे ज़्यादा समय आपका यहीं बर्बाद करता है, ये मशीन ही तो है। उनको पता था कि अगर मशीनों के पीछे हम अपने आप को सेट करते हैं, अपने दिल को लगा लेते हैं मशीनों से, तो फिर दोस्त हम अपनी नैतिकता को खो देंगे। और ये मोबाइल के पीछे, पबजी के पीछे मर्डर हो जा रहा है। खुद अपने माँ का कत्ल कर देता है कोई बेटा पबजी के लिए, फ़ोन के लिए। अपने पिता को डांट देता है, पिता को मार देता है, पिता पे हाथ उठा देता है, इसके लिए। ये नैतिकता बचाया है इस फ़ोन ने? इसने तो भ्रष्टाचार कर दिया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया। ये चीज़ें हमारे पूर्वज तब देख लिए थे उन्होंने। उनकी ज़रा देख लो आप कि कैसे वो भविष्य को देखते थे, कैसे वो चीज़ों को आंक लेते थे। उन्होंने तभी भविष्यवाणी की थी कि अगर एक बार हम मशीनों के अंदर डूब गए, इसके गुलाम हो गए, तो फिर हम जीवन भर गुलाम बन के रह जाएंगे अपनी आदतों का, अपनी बुरी आदतों का। हुआ भी वही। इन्होंने हमें कहा कि मशीनों से दूर रहो, मशीनों से दूर रहो। अगर एक बार मशीनों को गुलाम हो गए तो तुम अपनी नैतिक मूल्यों को खो दोगे। और आज मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, आज इत्र वित्र जिधर भी देखोगे दोस्त, आप पाओगे कि ये बात जो कही गई है वो गलत नहीं है। ऐसे कई सारे सबूत आपके सामने, आँख के सामने घूमते हुए दिखाई देंगे, आपके खुद के जीवन में, इवन आपके खुद की आदतों में वो सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। Therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could do with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hand and feet. तो इस पे लंबा चर्चा, लंबी बहस करके, विचार करके उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता बताया कि सुनो, एक काम करो, तुम भोग विलासिता से दूर रहो। तुम्हारी असली खुशी है अपने हाथ और पैर से काम करना। अपने हाथ और पैर से काम करोगे, अपने हाथ और पैर से काम करोगे, तभी जाके तुम खुश रह पाओगे। हाथ और पैर से काम करोगे, सेहतमंद रहोगे, और सेहतमंद रहोगे तभी जाके बेहतर रह पाओगे, खुशी रह पाओगे। तुम्हारे सामने बिरयानी रख दी जाए और तुम बुखार से तप रहे हो, एक निवाला निगलने को मन ना करेगा, चाहे वो तुम्हारा कितना भी पसंदीदा व्यंजन क्यों ना हो, एक निवाला ना निगल पाओगे दोस्त। और अगर तुम सेहतमंद हो, अगर तुम फिट हो, हाथ पैर से काम किए हो, मेहनत किए हो, तो चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, चाहे वो नमक में तेल लगा कर क्यों ना दिया जाए, उससे भी तुम 8, 10, 15, 20 दबा जाओगे चैन से। उसको खाने के बाद तुम्हें वो बिरयानी से कम स्वाद ना आएगा। तो ये तुम्हारा हाथ पैर ही है जो तुम्हें सेहतमंद रखेगा और तुम्हें अपने नैतिक मूल्यों से जोड़ कर रखेगा, तुम्हें अपनी संस्कृति से जोड़ के रखेगा। और यही चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनाएगी, अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखेगी, तुम्हें एक सेहतमंद इंसान बनाएगी, सेहतमंद इंसान बनाएगी। इसलिए दोस्त, इस चैप्टर के हर एक लाइन पे तुम गौर करो, इस चैप्टर के हर एक शब्दों पे गौर करो। हर एक शब्द में ऐसा निचोड़ छिपा है कि आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्त।